जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मो ऑडियो आउ वीडियो जदि क्लियर अछि टिके समस्त चैट सेक्शन में मेसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर समस्त को मो ऑडियो वेरी गुड आज आम न्यू टॉपिक स्टार्ट करिवा जहार नाम ले कोन ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आज आम न्यू टॉपिक स्टार्ट करिवा जहार नाम कोन ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एटा मोर थ्योरी क्लास नंबर 1 रहिबो ऑलरेडी मो 3 फेज इंडक्शन मोटर भल भाबरे कंप्लीट कर देछि जो माने भी देखिनो 3 फेज इंडक्शन मोटर रिकॉर्डेड सेक्शन में वीडियो अछि समस्त ताको देखिनो आजिर टॉपिक कोन ना आजिर टॉपिक होछि सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आउ टोटल सीरीज ऊपर एटा क्लास नंबर 36 आ जो माने एटा फर्स्ट क्लास जो माने भी देखिनो एटा फर्स्ट क्लास में जॉइन हेकि देखि परिबो कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम मध्य ना ए क्लास नंबर 1 ए जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रो क्लास नंबर 1 रे मु तमन को पिले कोन कवर करेबी प्रथमे कोन ना इंट्रोडक्शन कवर करेबी गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रो कहिले हमें कोन बुझीबा सेकंड तमन को डिस्कशन करिवि टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थर्ड जिंस डिस्कशन करिवि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कोन तापर डिस्कशन करिवि फीचर्स ऑफ फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर तापर डिस्कशन करिवि ए जो सिंगल फेज मोटर एप्लीकेशन कोन सर को जगह रे मो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को व्यवहार करि पारे तापर डिस्कशन करिवि सम इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तापर डिस्कशन करिवि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन को भलिया तापर डिस्कशन करिवि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सर काम केली करूची सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देन तापर डिस्कशन करिवि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी तापर देन डिस्कशन करिवि कोन ना क्रॉस फील्ड थ्योरी एतिके सब थ्योरी पार्ट आज हम डिस्कशन करिया ता सहित तमर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पढुछ ताको मध्ये डिस्कशन करिबा जहा टॉपिक रिलेवेंट अछि से सब डिस्कशन करिबा जो माने भी सिलेबस क्लियर हेला टिके समस्त मते चार्ट सेक्शन में इस लगे देला सर सिलेबस मोर क्लियर आदिर टारगेट तमर गोल सेट हे गेला सर मते एतिकी जिंस टॉपिक कवर करिवार अछि एक्सीलेंट समस्त रिस्पोंड आसीबा दरकार मेसेज करो समस्ते वेरी गुड इंट्रोडक्शन कौन कहले सिंगल फेज इंट्रोडक्शन प्रथम टॉपिक स्टार्ट करूची जहार नाम कोन पिले इंट्रोडक्शन ना सिंगल फेज मोटर इज एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट ऑपरेट ऑन सिंगल फेज सप्लाई जा माने जे कहिबो पिले सिंगल फेज मोटर कहिले कोन बुझिबो सर जो मोटर सिंगल फेज सप्लाई द्वारा ऑपरेट होउची जो मोटर सर सिंगल फेज अप्लाई जो मोटर सिंगल फेज सप्लाई द्वारा ऑपरेट होउची मो सर ताकू सिंगल फेज मोटर बोली कहि पारे सेकंड पॉइंट ए सिंगल फेज मोटर आर यूज्ड डोमेस्टिक एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ए सिंगल फेज मोटर कोठी व्यवहार करा जाउची ना सर ए सिंगल फेज मोटर हमरो डोमेस्टिकल माने घरे आउ इंडस्ट्री मानकर किछि इंडस्ट्रियल मानकर हमें कोन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को व्यवहार करू ता माने जे पचारिबो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहिले कोन बुझिबो सर मो एते कि मो माइंड रे क्लियर क्लॉट हे गलानी सर जो मोटर सिंगल फेज सप्लाई द्वारा चालुची से मोटर को मो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहूची ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कोठी यूज करा जाउची से डोमेस्टिक पर्पस हो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो जनरली मो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को व्यवहार करूची थर्ड पॉइंट दिस मोटर आर आल्सो यूज्ड एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर ब्लोअर मेडिकल इक्विपमेंट स्मॉल
फार्मिंग इक्विपमेंट तामेले सर मते किछि बेसिक एग्जांपल कहतु जो जगह मो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को व्यवहार करूची जे एग्जांपल एसी एयर कंडीशन जेमिति रेफ्रिजरेटर एंड ब्लोअर जेमिति मेडिकल इक्विपमेंट जेमिति कि स्मॉल फार्मिंग इक्विपमेंट ए भलिया जगह रे मो तमन को कोन ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को व्यवहार करूची ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कहला ना सिंगल फेज मोटर आर जनरली स्मॉल साइज हैविंग फ्रैक्शनल हॉर्स पावर किलोवाट रेटिंग कोन कहला सर वो दीटा बेसिक पॉइंट मते जानिया को मिलला कोन से सर दीटा बेसिक पॉइंट सर प्रथम बेसिक पॉइंट कहला कोन कहला सर ए सिंगल फेज मोटर कोन ना स्मॉल साइज बहुत कम साइज कोन ना स्मॉल साइज आ फ्रैक्शनल हॉर्स पावर माने एफएचपी बोली कहउचंदी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर माने जो जहार रेटिंग 1 एचपी तळको ताको कम कहबा ना फ्रैक्शनल हॉर्स पावर ता माने जे पचारिबो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इंट्रोडक्शन कोन सिखिला सर जो मोटर सिंगल फेज सप्लाई द्वारा चली छी ताको मो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहउची आ जो मोटर्स डोमेस्टिकल आ इंडस्ट्रियल एग्जांपल कोन एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर मेडिकल इक्विपमेंट स्मॉल फार्मिंग यार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जनरली साइज टिके स्मॉल थाए ताको फ्रैक्शनल हॉर्स पावर जो माने भी इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करके समस्त मते चार्ट सेक्शन में यस लिखले सर मोर इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो ठीक है समस्त यस लिखिबा दरकार वेरी गुड जो माने भी लाइव अछो समस्त वेरी गुड जो माने भी एप्लीकेशन में अपडेट रहउजो गोटे छोटो इंफॉर्मेशन तुमको देखे दोची स्क्रीन शो होची वो स्क्रीन शो होची ना नहीं तममानक पाई नुआ कंटेंट डिजाइन करा जाईची समस्त देखि दबो अपलोडेड हबो देखो पावर सिस्टम रो देखो नोट्स रे गोटे स्टडी मटेरियल सेक्शन करि देबी से स्टडी मटेरियल सेक्शन में प्रथम इंट्रोडक्शन देखिबो पावर प्लांट इंट्रोडक्शन तमे पढि जाइबो देखो नोट्स पूरा को अपलोडेड कर देइची पावर प्लांट रो आस्ते आस्ते तुमको थ्योरी क्लास मध्य कवर करा जाबो सेकंड जिंस देखो जमिति थर्मल पावर प्लांट जमिति देखो थर्मल पावर प्लांट हेला कवर कर देइछि कोन कोन तम माने को कवर कर देइछि ना एते की जिंस तम माने को कवर कर देइछि तम माने देखिबो सेठी तमे स्टडी मटेरियल सेक्शन गोटे फोल्डर रो पाइ दिबो समस्त जानि परलो एबे क्लास स्टार्ट कर देखो समस्त जानि परलो तो से सेक्शन में पावर सिस्टम रो सब तक कोन इंट्रोडक्शन पावर प्लांट कर देइछि तापर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तापर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब तक अपलोड कर दे देन डिस्कशन करिवा पिले कोन ना टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर केते प्रकार सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मोर दुई प्रकार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर केते प्रकार सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होची दुई प्रकार गोटे होची सर कम्यूटेटर कोन सिंगल फेज नॉन कम्यूटेटर टाइप मोटर आ गोटे होची कम्यूटेटर टाइप मोटर ए कम्यूटेटर टाइप मोटर तीन प्रकार सर गोटे एसी सीरीज मोटर अछि आ गोटे यूनिवर्सल मोटर अछि आ गोटे रिपल्सन मोटर अछि एई रिपल्सन मोटरटा एटीओ एग्जाम रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रे पढिथिला कोन कहिला ना सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर एमान को मध्यरु एग्जांपल कोउटा ना रिपल्सन मोटर जाउची सिंगल फेज कम्यूटेटर टाइप मोटर आ नॉन कम्यूटेटर मोटर टाइप दी प्रकार
गोटे होउची कोन सिंगल फेज मोटर इंडक्शन मोटर आ सिंगल फेज सिंक्रोनस टाइप सिंगल फेज मोटर होउची दी प्रकार गोटे होउची रिलक्टेंस मोटर आ गोटे होउची हिस्टोरिसिस मोटर आ ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दी प्रकार गोटे होउची स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आ गोटे कैपेसिटर मोटर आ गोटे कोन ना सैडेड पोल मोटर तापर ए सैडेड पोल मोटर होउची पिले कोन ना तीन प्रकार कैपेसिटर मोटर होउची तीन प्रकार कोन कोन ना कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर तापर परमानेंट कैपेसिटर मोटर तापर कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर कोन कहिला पिले ध्यान से देखो जा कहली कोन कहिला पिले भल से देखो सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को मो दुई भाग रे विभक्त करिछि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को मो दुई भाग रे गोटे होछि कम्यूटेटर टाइप गोटे नॉन कम्यूटेटर टाइप पुणी कम्यूटेटर टाइप तीन प्रकार एसी सीरीज यूनिवर्सल और रिपल्सन नॉन कम्यूटेटर टाइप दी भाग रे गोटे सिंगल फेज गोटे सिंक्रोनस टाइप दुई प्रकार रिलक्टेंस हिस्टोरिसिस और सिंगल फेज टाइप दी स्प्लिट फेज एंड इंडक्शन और सैडेड पोल पुणी कैपेसिटर टाइप कोन ना तीन प्रकार कोन कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन परमानेंट कैपेसिटर मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन जो माने ए जो टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्लियर हैलो टिके समस्त चार्ट सेक्शन में यस लिखिलो सर मोर टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मोर क्लियर समस्त रेस्पॉन्स आसीबा दरकार एक्सीलेंट भाई देखिबा क्वेश्चन तमान को दबा प्रैक्टिस करिया को देखिए केतटा क्वेश्चंस की करि पारुची क्वेश्चन नंबर 1 सब भाई बोनी माने मोर रेस्पॉन्ड दबा दरकार क्वेश्चन नंबर 1 ए सिंगल फेज मोटर इज मेनली डिजाइन्ड टू ऑपरेट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डिजाइन सर ए जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई रे ऑपरेट चालुची एक्सीलेंट सब भाई बोन मान करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी कौन सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज सप्लाई रे चालुची मो जदी पचारबी सर थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई रे ऑपरेट होची ठीक है समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर मु कहले थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई रे ऑपरेट होची एक्सीलेंट सर थ्री फेज सप्लाई एक्सीलेंट वेल डन वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 2 which of the following is the most common application in a single phase induction motor एमानक मध्यरु ए जो चारिटा ऑप्शन देइछि सर एमानक मध्यरु कोठी मोस्ट कॉमन साधारणतः बाबरे मु सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को प्रेफर करछि सर मु एई जगह रे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को व्यवहार करी एक्सीलेंट खुशी लागु समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी सर से डोमेस्टिकल एप्लीकेशन हो कि स्मॉल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सेति मु कोन व्यवहार करूची ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर व्यवहार करूची वेल डन वेरी गुड पिले क्वेश्चन नंबर 3 ए सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एमिति को दृष्टि रु देखि एमानक मध्यरु सर मु गोटे ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को क्लासिफाई करूची एक्सीलेंट पूरी समस्त करेक्ट आंसर सब आइबो माने ऑप्शन नंबर सर बी सर कम्यूटेटर टाइप मोटर और नॉन कम्यूटेटर टाइप मोटर कोन सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को मु दुई भाग रे विभक्त करिछि गोटे होछि कम्यूटेटर टाइप मोटर और गोटे नॉन कम्यूटेटर टाइप मोटर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 4 which of the following is a non commutator type single phase motor एमानक मध्यरु जोटा पड़ीथिला नॉन कम्यूटेटर टाइप मोटर आंसर लगे एमानक मध्यरु नॉन कम्यूटेटर टाइप मोटर ऑप्शन नंबर डी दोछ नॉन कम्यूटेटर टाइप मोटर ऑप्शन नंबर डी ने भाई ऑप्शन नंबर सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखो कम्यूटेटर टाइप नॉन कम्यूटेटर टाइप कोटा कहथिलबा देखो कम्यूटेटर टाइप रे किया आसुची सर एसी सीरीज मोटर यूनिवर्सल मोटर रिपल्सन मोटर नॉन कम्यूटेटर टाइप रे किया आसुची
सर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ए गोटा को तमे कहता हला ऑप्शन अ क्वेश्चन नंबर 5 which of the following belong to the single phase synchronous motor category सर एमानक मध्यरु सिंक्रोनस मोटर रे को दीटा मोटर जाउछ सिंक्रोनस मोटर रे एमानक मध्यरु सिंक्रोनस मोटर एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन नंबर सी रिलक्टेंस मोटर कोन सर सिंक्रोनस मोटर रो दीटा गोटे होची सर रिलक्टेंस मोटर आ गोटे होची हिस्टोरेसिस मोटर जोटा दब सेट क्लिक करी हला क्वेश्चन नंबर 6 which one is not which is the favorite question not a type of single phase induction motor सर एमानक मध्यरु एमिति गोटिए मोटर अछि जे सिंगल फेज मोटर रे आसुने एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरेसिस मोटर सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किया आसुची ना स्प्लिट फेज आसुची स्टैंडर्ड पोल आसुची कैपेसिटर मोटर आसुची एक कैपेसिटर मोटर तीन प्रकार कैपेसिटर स्टार्ट रन आ कैपेसिटर रन परमानेंट कैपेसिटर है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन क्वेश्चन नंबर 7 which motor is also known as two value of capacitor सर एमानक मध्यरु एमिति को मोटर सिंगल फेज मोटर अछि जहार दीटा कैपेसिटर व्यवहार कर सेही मोटर रे मु दीटा कैपेसिटर व्यवहार कर एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर को सर मु व्यवहार कर क्वेश्चन नंबर 11 which capacitor motor is generally provided best starting and running performance एमानक मध्यरु को कैपेसिटर को मु प्रोवाइडेड करूची बेस्ट स्टार्टिंग और रनिंग परफॉर्मेंस पाए थ्योरी पढाई क्वेश्चन दे कर देछि फ्रेमवर्क कर देछि समस्त डिस्कशन कर 8 नंबर 6 सर कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रनिंग क्वेश्चन नंबर 9 which of the following not a commutator type motor एमानक मध्यरु कोटा गोटे कम्यूटेटर मोटर टाइप रे जाउने एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी सैडेड पोल मोटर सर ए सैडेड पोल मोटर टा कम्यूटेटर मोटर कैटेगरी जे जाउ क्वेश्चन नंबर 10 which of the following statement correct regarding to single phase induction motor एमानक मध्यरु को स्टेटमेंट टा करेक्ट अछि गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टेटमेंट एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी दे आर मेनली यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर एंड फ्रैक्शनल किलोवाट एप्लीकेशंस सिंगल ये जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करली कहार केतरा क्वेश्चन पिले ठीक है कि समस्त मते चैट सेक्शन में मैसेज करो सर ये 10टा क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन और डिस्कशन करली इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सर मोर 10टा क्वेश्चन पांचटा कि 2टा कि 6टा ठीक है सर मु एई टाइप रो क्वेश्चंस पढले मु कहि पारे एक्सीलेंट 7 8 वेरी गुड फिलहाल एक्सीलेंट जो माने भी लाइव अछो समस्त चैट सेक्शन में आंसर शेयर करो रेस्पोंड आसे भल लागियो क्लास करे नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखिबा फ्रैक्शनल हॉर्स पावर एफएचपी बेले बेले मु बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे देखि देछि सारा डायरेक्ट एफएचपी रो फुल फॉर्म पचार देछि कोन एफएचपी रो फुल फॉर्म कोन पिले फ्रैक्शनल हॉर्स पावर it is an electric motor whose output power is less than 1 horsepower by 746 watt. These motors are designed light load and low power application. जे पचारिबो पिले फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहिले कोन बुझिबो सर जो मोटर रेटिंग सर जो मोटर रेटिंग लेस देन 1 किलोवाट लेस देन 1 HP सर लेस देन 1 HP तक हमें कोन कहिबा
ना सर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर बोली कहबा लेस देन 1 एचपी माने 1 एचपी केते पावर सर 1 एचपी होची 746 वाट एटा कोन ना ब्रिटिश और 1 एचपी 735.5 एटा कोठी काली कहतेली ना मैट्रिक्स रे एई फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कोठी व्यवहार करा जाउची सर लाइट लोड रे कोठी व्यवहार करा जाउची ना लाइट लोड आ जो जगह रे लो पावर एप्लीकेशन थिबो जो जगह रे लो पावर एप्लीकेशन थिबो सर मु सेही जगह रे कोन करूची ना फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर को व्यवहार करूची जे पचारिबो तुमको फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहले कोन बुझिबो सर जो मोटर और रेटिंग लेस देन 1 एचपी सर मु ताको कोन कहूची ना फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर एही फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर को लाइट लोड एंड लो पावर एप्लीकेशन ने मु व्यवहार करूची तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन आसिला ना फीचर्स ऑफ कोन कोन फीचर्स अछि गोटे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर चारिटा जाक इंपोर्टेंट स्टार मारि दो गोटाई को से डायरेक्ट होछि कोन प्रथम पॉइंट नंबर 1 इट इज अवेलेबल इन लो मीडियम हाई स्पीड ए फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर को हमें कोन लो स्पीड रे व्यवहार करि परिबा मीडियम स्पीड रे व्यवहार करि परिबा आ हाई स्पीड रे मध्ये व्यवहार करि सेकंड पॉइंट लोअर एफिशिएंसी एज कंपेयर टू इंटीग्रल हॉर्स पावर एफिशिएंसी रो वैल्यू कोन थाए सर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर ना टिके लो थाए थर्ड पॉइंट कोन इट इज सुइटेबल फॉर इंटरमिटेंट और लाइट ड्यूटी ऑपरेशन में लो लोड पाई ये पूरा परफेक्ट भाव रे काम करियो इंटरमिटेंट लोड पाई चारि नंबर पॉइंट कोन जनरली प्रोवाइड लो टू मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क कोन सर लो टिके मॉडरेट थाए हाई न थाए यार कोन सिंपल कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल थाए आ लो मेंटेनेंस को रिक्वायरमेंट है सेति पई हमें डोमेस्टिकल घरोई कारण बहुत सारा सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर व्यवहार करता कोन पिले पॉइंट कहिला सर इंपोर्टेंट फीचर्स कोन गोटे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर सर लो स्पीड रे मीडियम स्पीड हाई स्पीड रे व्यवहार करि परिबा एफिशिएंसी लो लो लोड पाई व्यवहार करा जाउची जनरली लो रु मॉडरेट रोज तार स्टार्टिंग टॉर्क सिंपल कंस्ट्रक्शन और लो मेंटेनेंस कॉस्ट जो माने एफएचपी क्लियर हला टिके समस्त चार्ट सेक्शन मते यस लिखि दबो सर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर मोर पूरा क्लियर एक्सीलेंट एक्सीलेंट सब भाई बहन मोटर करेक्ट तापर आसिला पिले एप्लीकेशन माने कोन सर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को मु कोठी व्यवहार करूची जेमिति कि इलेक्ट्रिक फैन हो मिक्सर ग्राइंडर हो इलेक्ट्रिक फैन हो मिक्सर ग्राइंडर हो वॉशिंग मशीन हो ये जो घर वॉशिंग मशीन व्यवहार करा जाउची फ्रिज रेफ्रिजरेटर हो वैक्यूम क्लीनर हो स्मॉल पंप हो स्विंग मशीन हो टॉय हो ये सब कोन ना कॉमन एप्लीकेशन तमर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसुची कोन पचारची पिले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रो एप्लीकेशन कोन को जगह सर इलेक्ट्रिक फैन हो मिक्सर ग्राइंडर हो वॉशिंग मशीन हो रेफ्रिजरेटर हो वैक्यूम क्लीनर हो स्मॉल पंप हो स्विंग मशीन हो टॉयस हो ये सब जगह रे मो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को व्यवहार करूची जो माने भी एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्लियर हला कि समस्त जोरदार चार्ट सेक्शन में ये लिखा जाता है वेरी गुड तापर पिले डिस्कशन करिया कोन सम फीचर्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किछि इंपोर्टेंट फीचर्स देखिबा जोटा निहाती भाबरे तमनकर कोन गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे थिबा दरकार पॉइंट नंबर 1 पिले कोन कहिला सर सिंगल फेज मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग कौन कहिला ये सेल्फ स्टार्टिंग कौन सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करिबा पई कोनोसी प्रकार एक्साइटेशन दरकार नै अब किंतु बट 3 फेज इंडक्शन मोटर टा गोटे सेल्फ स्टार्ट मोटर सेकंड ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्लोज टाइप स्लॉट यूज करा पचारिबो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को टाइप स्लॉट यूज करा जाउची क्लोज टाइप स्लॉट यूज करा थर्ड पॉइंट कौन कहिला टू मेक दिस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग स्टार्टर वाइंडिंग स्प्लिट इनटू मेन वाइंडिंग एंड सर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो स्टार्टर वाइंडिंग नो ए स्टार्टर वाइंडिंग ता दीटा पार्ट रे डिवाइडेड होची गोटे होची मेन वाइंडिंग
आ गोटे स्टार्टिंग वाइंडिंग बोली कहै छै ए मेन वाइंडिंग को आमे कहू छै रनिंग वाइंडिंग आ स्टार्टिंग वाइंडिंग को कहू छै ऑक्सिलरी वाइंडिंग कोन कहू छथि सर मेन वाइंडिंग को को वाइंडिंग ना रनिंग वाइंडिंग आ स्टार्टिंग वाइंडिंग को को वाइंडिंग ना ऑक्सिलरी वाइंडिंग ए क्वेश्चंस मध्ये हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे देखि छी कोन करला सर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर गोटे सेल्फ स्टार्ट मोटर न गोटे क्वेश्चन हे ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे क्लोज टाइप रो स्लॉट व्यवहार करा जाय गोटे दिटा क्वेश्चन हे ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर रे दुई प्रकार वाइंडिंग अछि गोटे होची मेन वाइंडिंग आ गोटे स्टार्टिंग वाइंडिंग सर मेन वाइंडिंग रो अन्य नाम होची रनिंग वाइंडिंग आ स्टार्टिंग वाइंडिंग रो अन्य नाम होची ऑक्सिलरी वाइंडिंग नेक्स्ट कोन कहला ना फेज और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग 90 डिग्री सर एते जो फेज डिस्प्लेसमेंट केते सिंगल फेज पाए सर 90 डिग्री थ्री फेज पाए बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारि 120 डिग्री स्टार मार्क दो क्वेश्चंस आसुच कोन कहला सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रो फेज डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग रे केते डिग्री सर 90 डिग्री थ्री फेज रो केते 120 डिग्री नेक्स्ट ऑपरेट ऑन सिंगल फेज सप्लाई जोटा कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज थ्री फेज होइतले 440 वोल्ट 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इट इज नोन एज डोमेस्टिक मोटर तार सिंगल फेज मोटर को कोन कहउचंती डोमेस्टिक मोटर एबे किसी क्वेश्चन डिस्कशन करिया जोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसला जो माने रेडी अछि क्वेश्चन डिस्कशन करिया पे समस्त के चैट सेक्शन में यस लेखो सर रेडी बोल रेडी तो देखिबा कहारे कतरा क्वेश्चन ठीक वेरी गुड देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 ए फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर इज डिफाइंड मोटर आउटपुट फ्रैक्शनल एफएचपी मोटर केते बेले कहला तार आउटपुट कोन हेले केते रु कम हेले कि केते रु बेसी हेले मो ता कहि पारि सर एटा एफएचपी बोल वेरी गुड समस्त करेक्ट आंसर बुझी है ऑप्शन नंबर सी सर लेस देन 1 एचपी बहुत बहुत वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 12 which of the following not which of the following not a feature of fractional एमान को मध्य कोटा एफएचपी रो गोटे फीचर्स न जाउ नै जानि छ ओएचपीसी रो नॉट क्वेश्चन जासुची भलो से पढि आंसर दो एक्सीलेंट समस्त सर सुइटेबल फॉर लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन सर एटा एफएचपी रो अछि लोअर एफिशिएंसी सर एफएचपी रो अछि सिंपल कंस्ट्रक्शन लो मेंटेनेंस एफएचपी किंतु सर हाई स्टार्टिंग टॉर्क नाही जो भाई बोल मैंने ऑप्शन नंबर सी दे छ समस्त हाई स्टार्टिंग लो रो मॉडरेट कर स्टार्टिंग टॉर्क अछि हला क्वेश्चन नंबर 13 why is single phase induction motor is not self starting सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉट सेल्फ स्टार्ट नो तार कारण कोन कोन पाई हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को नॉट सेल्फ स्टार्ट करू एक्सीलेंट सब भाई बोन मान का करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर इट डज नॉट प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क बाय इटसेल्फ सर से निज द्वारा स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करि पारु नाही सेथि पाई आमे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को नॉट सेल्फ स्टार्ट मोटर बोली कहू क्वेश्चन नंबर 14 इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग इज आल्सो नोन एज सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे स्टार्टिंग वाइंडिंग को आमे कोन को वाइंडिंग बोली कहू स्टार्टिंग वाइंडिंग सर ऑक्सिलरी वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को समस्त के चार सेक्शन में मैसेज कर ऑप्शन नंबर सी स्टार्टिंग वाइंडिंग जदी ऑक्सिलरी वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को को वाइंडिंग सर मैं एक्सीलेंट समस्त क्वेश्चन नंबर 15 which of the following statement about single phase induction motor is correct जो correct incorrect क्वेश्चंस सब क्वेश्चंस को जहां प्रीवियस ईयर कर दिछि ओटा को फ्रेमवर्क कर बहुत कष्ट रे डिजाइन करिछि समस्त हमर हेल्पफुल जॉब केमति तमारे पाइबो से ओरिएंटेड रहछि एमाना को मध्यरु को स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर
प्रथम पॉइंट कौन देला सर सिंगल फेज ऑपरेट थ्री फेज रे चलु ना सर सर मेन वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग होचंदी ना सर मेन वाइंडिंग हेवी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते लो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तामाने सेकंड पॉइंट जो वन देछ समस्त करेक्ट आंसर सर कोन सर फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मेन वाइंडिंग एंड स्टैटिक वाइंडिंग 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल जदि मु एठी गोटे क्वेश्चन टिके टर्मिनोलॉजी चेंज कर देबी सर थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो फेज डिस्प्लेसमेंट केते डिग्री ठीक है समस्त चार्ट सेक्शन में आंसर दो डायरेक्ट क्वेश्चन सब एग्जाम रे चले सर 120 डिग्री एक्सीलेंट एक्सीलेंट ये जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला ठीक समस्त मते चार्ट सेक्शन में मेसेज करियो सर मोर एतिकिटा क्वेश्चन ठीक है वेरी गुड एक्सीलेंट ठीक है इंप्रूवमेंट दरकार वेरी गुड वेरी गुड तापरे डिस्कशन करिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म के लिए कौन ना कंस्ट्रक्शन ना कौन ना कंस्ट्रक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन देखि हला पॉइंट नंबर 1 single phase induction motor are similar to three phase induction motor sir गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रो कंस्ट्रक्शन जहा गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो कंस्ट्रक्शन मध्ये सिमिलर प्रथम पॉइंट कोन सिखिले सर गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रो कंस्ट्रक्शन जहा गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो कंस्ट्रक्शन साउंड इको होची ठीक है मेसेज कलो साउंड इको होची ना नॉर्मल जेमिति लागा बळे सेमति ठीक है मेसेज करो नॉर्मल इज वेरी गुड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर कोन ना कंस्ट्रक्शन सिमिलर सेकंड it has a squirrel cage type rotor और distributed type starter winding कौन हिला सर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रो दुईटी पार्ट था गोटे होची सर कोन ना स्टार्टर पार्ट आ गोटे होची रोटर पार्ट ए स्टार्टर पार्ट रे को टाइप रो वाइंडिंग ना डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप रो वाइंडिंग सब बेले क्वेश्चन से आ रोटर टाइप को टाइप रो ना स्क्वायरल केज टाइप कॉमन रखिला सर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे दुईटी पार्ट अछि गोटे स्टार्टर आ गोटे रोटर ए स्टार्टर पार्ट को डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करा जाउछ आ रोटर पार्ट को टाइप ना स्क्वायरल केज टाइप रोटर इज मेड अप bar of short circuited using a ring at both end in similar to squirrel cage induction motor एमती सर जेमिति थ्री फेज इंडक्शन मोटर जेमिति थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे रोटर बार को एमिति शॉर्ट सर्किट करा जाउतिला एंड रिंग द्वारा सेम एग्जैक्टली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे शॉर्ट करा एटा वाला कंस्ट्रक्शन तापर आसिला कोन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर सर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर काम केमिति करूछ देख पॉइंट नंबर 1 when a single phase supply is given to the starter winding sir प्रथम कोन करलो ना सिंगल फेज सप्लाई एटा गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ए न्यूट्रल दिया जाय ए स्टार्टर रे जो वाइंडिंग अछि ताको सप्लाई हम प्रोवाइडेड करलो द मोटर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए क्वेश्चन ता पचारियो जदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टर को मो सप्लाई दउछ को प्रकार मैग्नेटिक फील्ड डेवलपमेंट दउछ सर पल्सेटिंग जदि सेम क्वेश्चन मो एक्जेक्टली पचारि सर जदि गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को मो सप्लाई दउछ को प्रकार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होछ ना रोटेटिंग मैग्नेटिक सेकंड
This pulsating magnetic field act like two imaginary rotating field. One goes clockwise and another goes. ये जो pulsating magnetic field create होची एटा दीटा field create होची गोटे imaginary clockwise magnetic field और गोटे anti clockwise. Next one. Both of field are equal strength, so they cancel each other effect. कौन कहिला सर गोटे जो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट करूची आ गोटे जो क्लॉकवाइज क्रिएट करूची ये बोथ दी जन को कोन करूचंती ना कैंसलेशन करूची सेथि पाई दैट्स व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग सेथि पाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कोन सर गोटे सेल्फ स्टार्ट मोटर कुहा जाउ ना कोन सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे जो बोथ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होची से कोन कैंसलेशन ईच अदर. नेक्स्ट, if the rotor of the motor rotate in any direction by an external force source, then the resultant field development and start rotating. कौन कहिला जहा फल रे आमे कोन सारे रोटर को गोटे एक्सटर्नल फोर्स देखि बा सोर्स देखि रोटर को रोटेटिंग करूची गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा पाए. to understand the production of rotating torque in a single phase induction motor, two principles are used. गोटे होची कोन डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आ गोटे होची क्रॉस फील्ड थ्योरी. ता माने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को प्रिंसिपल ले काम करूची सर दीटा प्रिंसिपल ले मो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करे पारुची. गोटे होची डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आ गोटे होची क्रॉस फील्ड थ्योरी आ गोटे कोन होची ना क्रॉस फील्ड थ्योरी. समझते क्लियर? ये जो वर्किंग प्रिंसिपल जाए जो कहले जो माने भी क्लियर अछि कि समस्त मते चार्ट सेक्शन में इस लेके सर वर्किंग प्रिंसिपल पर क्लियर. वेरी एबे पिले डिस्कशन करबा कोन ना डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी. दीटा थ्योरी गोटे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आ गोटे क्रॉस फील्ड थ्योरी. देखो पॉइंट नंबर 1, according to this theory any alternating quantity can be resolved into two rotating components which rotate in opposite direction. कौन कहला जते बेले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई देबो एटे गोटे कोन हबो दीटा रोटेटिंग कंपोनेंट प्रोड्यूस होची पुनी ऑपोजिट डायरेक्शन में and each having half of the maximum magnitude of the alternating कोन ना phi m by 2 कोन मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस. ए जो कोन कहला गोटे मिनट आगे चले. कौन कहला ना these two components of the stator flux each having magnitude of half of the maximum magnitude of stator flux जोटा को phi m by 2 गाउच. both these are component rotating in opposite direction of the synchronous speed. कौन कहला सर जते बेले आपण स्टार्टर को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई दउछंती सेठी कोन पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होचे. पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रो वैल्यू केते phi a pulsating magnetic field रो केते ना मैक्सिमम वैल्यू है. तापर देखो these two rotating flux are same strength and develop equal and opposite electromagnetic torque resulting in net torque in zero. तामाने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे नेट टॉर्क रो वैल्यू केते
सर 0 कोन पाई सर जति की टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रे प्रोड्यूस होउची सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क केते ना क्लॉकवाइज रे प्रोड्यूस सामान्य रिजल्टेंट फ्लक्स वैल्यू केते ना मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2 प्रोड्यूस होउची thus the starting torque is 0 and single phase induction motor not self starting सेति पाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर गोटे हमर सेल्फ स्टार्ट मोटर नेक्स्ट इंपोर्टेंट सो रोटर इज स्टार्टेड बाय ऑक्सिलरी सर्किट इंपोर्टेंट कोन तेणु करी कि सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को रोटर को स्टार्ट करिबा पई मोर गोटे ऑक्सिलरी सर्किट रो रिक्वायरमेंट रहउछ द फ्लक्स रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स phi and the flux rotating in anti-clockwise direction that forward कोन backward flux कोन ता फल दीटा फ्लक्स प्रोड्यूस होला कोन फॉरवर्ड फ्लक्स को phi आ बैकवर्ड फ्लक्स phi इट्स रोटर रोटेट्स विथ एन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तान करी कोन होला सर फॉरवर्ड स्लिप रो फार्मूला कोन ns nr डिवाइडेड बाय ns आ बैकवर्ड स्लिप रो वैल्यू होला 2 फॉरवर्ड स्लिप ता माने गोटे 3 फेज गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर केतेटा स्लिप ना दीटा गोटे फॉरवर्ड आ गोटे फॉरवर्ड आ गोटे बैकवर्ड फॉरवर्ड स्लिप रो वैल्यू केते सर ns nr डिवाइडेड बाय ns आ बैकवर्ड स्लिप रो वैल्यू केते 2 s एई क्वेश्चन ता एग्जाम रे बारंबार पूछ 3 फेज रो गोटे फॉरवर्ड स्लिप किंतु सिंगल फेज रो दीटा तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म क्लास ले कोन सेकंड थ्योरी जहार ना पिले कोन ना क्रॉस फील्ड थ्योरी सेकंड थ्योरी जहार ना पिले कोन ना क्रॉस फील्ड थ्योरी ए क्रॉस फील्ड थ्योरी ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रिलेटेड टू क्रिएट फेज डिफरेंस between starter and rotor field when which torque is existing a cross field theory रे कोन कहूची ना ये रिलेटेड टू कोन फेज डिफरेंस क्रिएट करूची कोन स्टार्टर आउ रोटर टू ओवरकम from this starting problem of a single phase induction motor we create a phase difference between main and auxiliary winding by this torque exists in a rotor being rotated in a particular direction कोन कहिला सर हमरो प्रॉब्लम कोन होची गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे ना स्टार्टिंग टॉर्क डेवलपमेंट होते ये स्टार्टिंग टॉर्क मु सर क्रॉस फील्ड थ्योरी द्वारा डेवलपमेंट करि पारि जेमितिया ना फेज डिफरेंस गोटे क्रिएट करि जहाटा भितरे ना मेन वाइंडिंग आ ऑक्सिलरी वाइंडिंग भितरे फेज डिफरेंस क्रिएट करि कि मु कोन करि परिबी ना रोटेट मोटर को तेनु करी स्टार्टिंग टॉर्क टी स्टार्ट को कहउछंती स्टार्टिंग टॉर्क im को कहउछंती मेन वाइंडिंग करंट is को कहउछंती कोन ना ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट आ अल्फा को कहउछंती ता माने स्टार्टिंग टॉर्क रो फार्मूला कोन सर im into is into sin एटा होची स्टार्टिंग टॉर्क जो माने दीटा थ्योरी क्लियर हल समस्त चार सेक्शन यस लेको एबे ता रिलेटेड किछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू जोटा कि तमरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर रे पडितला सेगुरा को डिस्कशंस कर समस्त रेडी तो जे न भी बुझी पारलो क्वेश्चंस तक की जानि परबो वेरी गुड क्वेश्चन नंबर पहले 16 the construction of a single phase induction motor is similar sir single phase induction motor और 3 phase induction motor ए दिजन को कोन सिमिलर कंस्ट्रक्शन एक्सीलेंट जो भाई बोन माने ऑप्शन नंबर बी दैछ समस्त अंदर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 the rotor used in a single phase induction motor सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को टाइप रो रोटर मु व्यवहार एक्सीलेंट सर स्क्वायरियल केज ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 when a single phase AC supply is applied to the starter winding it produces sir single phase AC supply जो produce को type रो magnetic field single phase induction motor को जदि मु AC supply दउछ ओ प्रकार सर pulsating magnetic field option number C
Question number 19. According to the double field revolving theory, the pulsating magnetic field is resolved. According to the double field revolving theory अछि pulsating field theory केमिति रिवर्स करा रिजल्ट एक्सीलेंट समस्त केमिति कटि जाउची ऑप्शन नंबर बी सर दीटा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड मैग्नीट्यूड हवर रोटेट अपोजिट डायरेक्शन तेणु करी रिजल्व हो जाउची pulsating magnetic. क्वेश्चन नंबर 20. Why in a single phase induction motor not self start? कौन पाई सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नॉट सेल्फ स्टार्ट मोटर? एक्सीलेंट सर ऑप्शन नंबर बी समस्त नंबर सर नेट स्टैटिक टॉर्क 0 ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट ऑफ टॉर्क्स. क्वेश्चन नंबर 23. व्हिच थ्योरी एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक टॉर्क इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? को थ्योरी एक्सप्लेन करि पारुछि एमानक मध्यरु सर गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस. एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सर डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 22. इन द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ईच रोटेटिंग फ्लक्स हैज मैग्नीट्यूड. रोटेटिंग फ्लक्स कहते हैं Im डिवाइडेड बाय कोड अछि ऑप्शन नंबर सी होछि. क्वेश्चन नंबर 23. if the rotor is rotated by an external force in any direction the motor will. जदि रोटर टा रोटेट करछि एक्सटर्नल फोर्स एनी द मोटर will. एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर कंटिन्यू रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू resultant torque. क्वेश्चन नंबर 24. in the forward direction the slip of the induction motor. सर फॉरवर्ड डायरेक्शन द स्लीप रो वैल्यू SF is equal to NS minus NR divided by NS. It has forward backward slip रो वैल्यू 2 minus forward slip. जो भाई बहन ने ऑप्शन नंबर बी देछ समस्त नंबर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. According to cross field theory, starting torque is produced by creating phase difference between them. Cross field theory सर जो कौन बोलुछि ना phase difference create करी starting torque प्रोड्यूस कहा का भीतर phase difference वो को दिका वाइंडिंग भीतर. एक्सीलेंट समस्त नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सर मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग भीतर कौन ए जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतरा क्वेश्चन ठीक गेला कि समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कर. वेरी एक्सीलेंट 10 ऋण एथि सहित सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्लास नंबर 1 तमर सक्सेसफुल भाबरे कंप्लीट कली. रिमेनिंग क्लास नंबर 2 दीटा तमर अछि दीटा क्लास को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को वाइंड अप करियो. रिकॉर्डेड वीडियो में अध्ययन अछि पुराना क्लास को तमने देखि परिबो चाहिए. रहउछि जय जगन्नाथ.